नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं जनता दल टीवी और हम लोग बैठे हुए हैं मीना शर्मा जी के साथ। मीना शर्मा जी कांग्रेस की रुद्रपुर में एक प्रमुख महिला नेता हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं और हर एक के दुख सुख में शरीक होती हैं। हम इनसे आज बातचीत करेंगे आने वाली 14 दिसंबर को जो कांग्रेस की रैली होने वाली है, वोट चोर गद्दी चोर के ऊपर। मीना जी, पहले तो आपका जनता टीवी पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार गुरविंद्र भाई और जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मीना जी, 14 दिसंबर की रैली की कैसी तैयारी है? देखिए, 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली होने वाली है। वोट चोर गद्दी छोड़, उसको लेके पूरे उत्तराखंड में बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त गणेश गोदयाल जी हैं, हरीश रावत जी है, हरक सिंह रावत जी है, प्रीतम सिंह जी हैं, सीएलपी लीडर यशपाल आर्या जी हैं, करण मेहरा जी हैं, बेहड़ जी हैं। सारे बड़े लीडर अपने अपने लेवल से पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और गणेश गोदयाल जी ने पूरे प्रदेश में जिला प्रभारी भी बनाए हैं, इस रैली को लेकर महानगर अध्यक्ष प्रभारी भी बनाया है। और शैलजा जी जो हमारी उत्तराखंड की प्रभारी हैं, कुमारी शैलजा जी, वो भी पूरा मॉनिटरिंग कर रही हैं। सुरेंद्र शर्मा जी और मनोज यादव जी जो हमारे सह प्रभारी हैं, वो भी अभी उन्होंने गढ़वाल में भी मीटिंग ली है। यहाँ पर कुमाऊं की भी मीटिंग में आना था, लेकिन फ्लाइट की जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आ पाए। तो लगातार बड़े नेतृत्व मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोकल लेवल पे भी सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष हमारे हिमांशु गावा जी हैं, उन्होंने भी मीटिंग ली है। और यहाँ जिले के जो प्रभारी बनाए हरेंद्र लाडी जी और सीएलपी लीडर भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी मीटिंग ली है। और महानगर लेवल पे अभी परसों भी यहाँ के जो प्रभारी बनाए हुए थे और उसमें बेहड़ जी ने भी मीटिंग ली है। और मेरे को भी हमारी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला जी, उन्होंने हम दो बहनों को, एक काला ढूंगी की जया कर्नाटक जी और मैं, हम दोनों वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हमको पूरी कुमाऊं की जो महिला कांग्रेस की महिलाएं हैं उनसे कांटेक्ट करने को और उनको प्रेरित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। हम भी सभी कुमाऊं में जितनी हमारी पदाधिकारी हैं उन बहनों से मिल रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं कि बाय कार जाएंगे, बाय ट्रेन, क्योंकि जो बहनें जाएंगी तो उनका वहाँ रहने से लेके व्यवस्थाएं भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व सब करेंगे। और हम भी रुद्रपुर विधानसभा से कांटेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। आज भी शाम को 5 बजे हमारी जो रुद्रपुर से जो बसें या जो गाड़ियां जाएंगी उसकी व्यवस्था कैसे होगी, उनको खाना भी देना है और कहीं पर स्टे करके फ्रेश होने के लिए भी। तो उस चीज़ को लेकर 5 बजे हमारी कुछ गणमान्य 5-7 लोगों की मीटिंग भी है कि कैसे कैसे करना है। मीना जी, कितने लोगों की उम्मीद है, कितनी महिलाओं की उम्मीद है? जैसे कि आप महिला हैं, महिला मोर्चे पे आप जुड़ी हुई हैं, कितनी महिलाओं की उम्मीद है वहाँ पे जाएंगी यहाँ से, इस एरिया से? देखिए, पूरे कुमाऊं से हमारी, कुमाऊं की बात ही कर लेते हैं क्योंकि कुमाऊं से महिलाओं से बात चल रही है। ज्यादातर महिलाएं बाई कार जा रही हैं और कोई 20 महिलाएं ले जा रही हैं, कोई 10 महिलाएं ले जा रही हैं। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि रुद्रपुर से पूरी एक बस महिलाओं की भर के जाए और कुछ गाड़ियों से भी जा रही है। राहुल गांधी संसद में और संसद के बाहर भी आक्रामक हो रहे हैं बीजेपी के ऊपर। वोट चोर गद्दी छोड़ का उन्होंने नारा दिया हुआ है और जूझ रहे हैं अच्छे तरीके से। और रुद्रपुर से भी आप लोगों की जो तैयारी यहाँ पे चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि रैली कितनी सफल रहने वाली है? देखिए, सभी लोग त्रस्त तो है ही। आपने देखा कि अभी पिछला निकाय चुनाव था, उसमें बहुत सारे लोगों के वोट गायब थे, पूरी पूरी गली के वोट कटे हुए थे। तो बीएलओ कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है कि भाई जो व्यक्ति है, मौजूद है, तो उनका वोट क्यों कट रहा है, और जो डेथ हो गई है या बाहर है उनका वोट क्यों बना हुआ है। या कहीं ना कहीं अभी आप पूरे देश में देखिए कि लगभग 28 से 30 बीएलओ की डेथ हो गई है प्रेशर में। तो ये प्रेशर क्यों है भैया? जो लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको वोट देने का अधिकार है और एक निष्पक्ष तरीके से वोट बनना चाहिए। और जिनका वोट कट रहा है तो कम से कम उस वोटर का भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई वोट कट रहा है या बाहर है, क्या है। और आपने देखा कि उन्होंने तथ्य भी दिए हैं राहुल गांधी जी ने कि एक छोटे से घर में
250-250 वोट 500-500 वोट निकल रहा है जी। और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो है। इसी सारे जद्दोजहद के संदर्भ में कांग्रेस जूझ रही है, कांग्रेस हमलावर है, उसके बावजूद भी इस समय एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हम मान लेते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी आने वाली है। इसके बावजूद भी बिहार में बीजेपी सत्ता में आती है। इसकी क्या वजह, आप क्या मानती हैं, इसकी क्या वजह रही? देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग भी है और वोटों में हेराफेरी भी है। और चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे चुनाव प्रक्रिया जो करा रहे हैं, सारा कहीं ना कहीं वो दबाव में है। और वो बिहार में, उससे पहले हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल था और हरियाणा में तो एक कोई कोर्ट में भी गए थे और वहाँ पर डिसीजन जो कोर्ट में गए थे उनके पक्ष में आया है, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। तो कहीं ना कहीं हेराफेरी भी है, कहीं गोलमाल भी है। रुद्रपुर में ही आप देख लीजिए ना, पिछले चुनाव में बहुत सारे वोट काटे हैं। और अभी हम वार्ड नंबर 1 में गए थे परसों, तो एसआईआर के फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के प्राइवेट लोग बांट रहे थे। अच्छा। हाँ, जबकि वो तो बीएलओ को बांटना चाहिए। तो मैंने हमारी यहाँ की बीएलओ से या और लोगों से पूछा भी, तो अभी उनकी जानकारी में नहीं है। और वहाँ वो फॉर्म बटने, भारत निर्वाचन आयोग का फॉर्म बट रहा है, वो तो हमें वो फॉर्म मिला नहीं तो हम प्रूफ के तौर पे लाके आपको दिखाते भी। तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। ये जो इतनी बड़ी लड़ाई है और आपको सत्ता से भी लड़ना है, आपको अपनी बात भी रखनी है, जनता के बीच में भी जाना है, इन सब चीजों से आप कैसे निपटोगे? आप एक लीडर के रूप में क्या सोचते हो, कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने? देखिए, मैं तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी छोटे छोटे भी जो हमारे लीडर हैं, चाहे पार्टी का वार्ड अध्यक्ष से लेके कोई भी पदाधिकारी है, हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि हम बीजेपी से बहुत बड़ी शक्ति से लड़ रहे हैं। क्योंकि वो शक्ति है, एक तो होता है कि जनता से लड़ना, जनता का जो मन है, जिसको प्रतिनिधि चुने वो तो सिरोधार्य होता है। और आप देख रहे हैं, आप खुद धरातल पे जाइए कि जनता त्रस्त है, ना रोजगार है, ना विकास है, कितना भ्रष्टाचार है, ना नौकरियां मिल रही है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और एक सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी कहीं ना कहीं सबको डरा रही, धमका रही है, आप देख ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं माहौल भी खराब होने का जैसा वो प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर मंच से कुछ अपशब्द बोल देते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अभी आपने देखा होगा कई मंचों से लोग कितना गलत गलत भी बोल जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ माफ है। तो ये दोहरी राजनीति है, दोहरे इनकी प्रक्रिया है, दो मुँहे सांप हैं ये। तो इनको, इनसे भी लड़ना है और ये जो चाहे वोटर लिस्टों में गड़बड़ी करते हैं, हमें धरातल पे भी लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ, इसी बात के साथ अगर हम ये भी बात करें कि रुद्रपुर में जिस तरह का कांग्रेस में खींचतान नजर आ रही है, हालांकि गुटबाजी आमतौर पर नॉर्मल है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष के साथ ये दिक्कत होती है क्योंकि वो सत्ता में नहीं होता, तो वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा गंभीर रूप से दिखती हैं, ज्यादा बड़ी तरीके से दिखती हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाएं। तो क्या इसका, अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं रुद्रपुर शहर में, तो रैली में ज्यादा भीड़ जाएगी कि कम जाएगी, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ कि लोग अपने पक्ष से गाड़ियां लेकर जाएं अगर। हाँ, कि कंपटीशन में जो बच्चा है वो ज्यादा मेहनत करता है कि मुझे कंपटीशन में बैठना है, उससे अच्छा सा नंबर लाना है। और सब लोग प्रयास करेंगे कि भाई हम भी ले जाएं, हम पीछे ना रह जाएं या हम भी ज्यादा लाएं। तो ये भी संभव है कि भाई ज्यादा गाड़ियां जाएंगी। और लेकिन बस हम सबको एकजुट होकर रहना है। हम अपनी कोई भी चीज सार्वजनिक मंचों से ना बोलें, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक में एक मैसेज जाता है। क्योंकि जब वहाँ पर संगठन सजन में भी जिस तरह से मैसेज गया और अभी भी परसों मीटिंग में मैसेज गया, तो कहीं ना कहीं आम जनता में तो ये होता है कि भाई इनके परिवार में ही एकता नहीं है, तो ये क्या बीजेपी से लड़ेंगे, ये भी मैसेज जाता है। तो एक महिला के रूप में आप क्या सोच रही हैं? क्योंकि पुरुष लड़ लेते हैं सब कुछ है, महिलाओं का आमतौर पर इस तरह का नेचर नहीं होता। आप एक महिला लीडर के रूप में क्या सोचती हैं कि इस चीजें किधर जा रही हैं, इसका हल क्या है? देखिए, एक महिला के लिए घर, परिवार, बच्चे और समाज में भी जाना होता है, रिश्तेदारियों में भी जाना होता है। उसके बाद भी अगर पार्टी के लिए टाइम देती है तो वो पुरुष की मेहनत से दुगनी मेहनत उसकी माननी चाहिए। और हमारी यहाँ की महानगर महिला बनी है
और पार्टी का डिसीजन है, जिला मुख्यालय है, महिला अध्यक्ष दिया है, तो ये एक हमारी महिलाओं के लिए भी मैसेज है कि भाई पार्टी कभी भी किसी को कुछ भी चीज़ दे सकती है, तो हमें जिम्मेदारी से काम करना है। और मैं सभी से यही आह्वान करूंगी कि हमारा महानगर अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है, हम सबको पूरी ताकत के साथ एक अच्छा संगठन खड़ा हो और एक तालमेल के साथ हम 2027 के चुनाव में जाएं और कोई भी पार्टी के मुद्दे हैं उस पर बेहतर काम करें। जैसे अब रैली जानी है तो उसमें भी हम सभी लोग ताकत लगाएं, जिसकी जैसे सामर्थ्य है, किसी की छोटी गाड़ी है वो छोटी गाड़ी से जाए, कोई बाय बस जाए, बाय ट्रेन जाए और आपस में मिलजुल कर जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम जाएं और बस्तियों में भी जा जाकर मीटिंग करें कि भाई इस तरह से ये हो रहा है देश में, तो एक प्रचार प्रसार करने से भी जनता तक ये बात जाएगी। आप आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? चुनावी वर्ष अब शुरू हो चुका है, सभी गतिविधियां उसी तरफ जा रही हैं, जनता के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, पहले कांग्रेस की सरकारें थी, आपने परिवर्तन किया, परिवर्तन होना भी चाहिए, नहीं तो अगर एक ही राज रहता है तो वो हिटलर सा हो जाता है। और परिवर्तन करने से क्या है कि नेता भी निरंकुश नहीं रहते हैं, उनको पता है कि हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो कल को जनता उखाड़ के फेंक देगी। तो जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो वादे हुए थे 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हम यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, क्या भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हुआ? यहाँ पर पलायन रोकेंगे, पहाड़ों से क्या पलायन रुका? यहाँ पे युवाओं को रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला? पेपर लीक और भर्ती घोटाले जो हुए हैं तो उससे आकलन करना चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार रुका है? और भ्रष्टाचार में जो निकले वो कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी के तो नेता निकले। और जो महिलाओं का अत्याचार हम रोकेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, अंकिता भंडारी से लेके कितने ऐसे प्रकरण हुए हैं, उसमें कौन है? तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस को ही वोट करिए, आप ये देखिए कि क्या उन्होंने जो मुद्दे दिए थे जनता को कि हम इस पर बेहतर काम करेंगे, उस पर हुआ? हमें आकलन करने की जरूरत है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या हुई? किसान किस तरह से अपना अनाज बेचने के लिए, अपना उत्पाद बेचने के लिए मोहताज हैं, उनको सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आकलन करने की जरूरत है। और जो पहाड़ पर धराली जैसे थराली में जो आपदा आई, वहां पर क्या जो प्रॉपर उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से मिली? ये सारी चीजों का आकलन करे और जनता फिर आगे वोट करे और सत्ता, चाहे यही सत्ता अच्छी लगती तो बनाए, नहीं तो सत्ता परिवर्तन करें। हमारे साथ थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीना शर्मा। हमने इनसे बातचीत की है 14 दिसंबर की रैली के बारे में भी, जनता की राय के बारे में भी, इन्होंने क्या अपील की है। अब ये जनता के ऊपर है कि जनता क्या डिसाइड करती है। दोस्तों, मैं था गुरविंदर गिल और आप देख रहे थे जनता द टीवी।